सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपास। भगवान शिव कौन है? बोले आनंद के स्वरूप है। अच्छा, आनंद हमारे हृदय का जो आनंद है ना, वह अप्रकट है। आनंद को पकड़ाया कैसे जाए, यही कथा बताते हैं हमें। अच्छा, आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। दो प्रकार के आनंद, एक होता है साधन जन्य आनंद, दूसरा होता है स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? साधन से सुख मिल रहा है। हाँ, इधर देखिएगा। हाँ, हमने कहा ना अभी 8 दिन हमें देखना है। हाँ, आनंद दो प्रकार के, एक साधन जन्य आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? जैसे कूलर चल रहा है, गर्मी लग रही है, चालू कर दिया। गाड़ी में चलते हैं, एसी चालू कर देते हैं। ठंडी के दिनों में कमरे में हीटर चालू कर देते हैं। ये साधन जन्य आनंद है। लेकिन इसी को विषय आनंद भी कहते हैं। अब बताओ, लाइट गोल हो जाए तो सुख मिलेगा क्या? विषय के समाप्त होने पर जीव दुखी हो जाता है। दूसरा होता है स्वयं सिद्धि आनंद। स्वयं सिद्धि आनंद किसे कहते हैं? जो स्व में केंद्रित रह करके अपने अंदर सुख ढूंढता है। समझिएगा, जितने भी हमारे शरीर की इंद्रियां हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बाह्य मुखी है। अच्छा, विचार करिए, आंख बाहर की ओर खुलता है कि नहीं? कान बाहर की आवाज सुनता है, नाक बाहर का सुगंध लेता है। तो अंतर्मुखी है क्या? हम अपने आंतरिक भाव से क्या देख सकते हैं? देखो, दरअसल जो अंदर सत्य है ना, उनको देखने के लिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंदर जो सत्य है, और सत्य कौन है? सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। अच्छा, आप सबसे मैं एक छोटा सा निवेदन कर रहे हैं, ये संसार सच्चा है कि झूठा? जिनको खूब समस्या हुई है, खूब धोखा मिला, वो तो झूठा ही कहेगा। नहीं महाराज, ये संसार सच में झूठा है, रहने लायक नहीं है। ये संसार सच में झूठा है, और हम नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख किया है, जासु सत्यता ते जन माया, 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 भास सत्य विमोह सहाया, भास सत्य विमोह सहाया, भास सत्य विमोह सहाया, भास सत्य विमोह सहाया, जासु सत्यता, जासु सत्यता, जासु सत्यता ते जन माया। ये संसार क्या है? झूठा। हाँ, इस पूरे संसार को बनाने वाले भगवान शिव ही हैं। हाँ, किसी ने कहा महाराज हम मान नहीं सकते। नहीं मान सकते, भला इस संसार को किसी ने बनाया होगा? एक बार क्या हुआ, एक आस्तिक और नास्तिक में चर्चा होने लगी। आस्तिक कहते हैं इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, नास्तिक कहते हैं हम मान ही नहीं सकते।
कि संसार को भला कोई बना सकता है? तो एक दिन आस्तिक ने नास्तिक को अपने घर चाय में बुलाया। ध्यान से सुनिएगा। जब आस्तिक के घर नास्तिक जब आया चाय पीने, तो सामने टेबल रखी हुई थी। घर में जो टेबल होती है, तो जैसी टेबल रखी हुई थी तो एक सुंदर सा ड्राइंग बना हुआ था एक कॉपी में, कोरे कागज में। नास्तिक ने देखा उनको। नास्तिक ने आस्तिक से पूछ लिया, कहा भैया इस ड्राइंग को किसने बनाया, इस सुंदर से चित्र को किसने बनाया? आस्तिक कहने लगा किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद बन गया। नास्तिक कहते हैं हम मान नहीं सकते, बिना किसी के बनाए बन कैसे सकता है? इतने में उनकी 8 साल की बेटी बाहर आई, कहा चाचा जी हमने बनाया है। हाँ। ये जो ड्राइंग देख रहे हो नेचर का, हमने बनाया है। आस्तिक ने कहा देखो कैसे झूठ बोल रहे थे तुम, अभी कह रहे थे किसी ने नहीं बनाया, अभी इस बेटी ने आकर कहा हमने बनाया। कोई तो बनाया है इनको। आस्तिक ये कह रहे हैं, नास्तिक ने कहा कि कोई ना कोई तो बनाया है, आप झूठ क्यों कह रहे थे? आस्तिक ने कहा यही कहने के लिए मैं तुमसे झूठ कह रहा था कि जब इस कोरे कागज में इस प्रकृति के चित्र को बनाने वाला कोई हो सकता है, तो इस पूरे भूखंड पूरे विश्व को बनाने वाला भी तो कोई हो सकता है। अर्थात भगवान की सत्ता का, उन्हीं की सत्ता पर कभी संशय मत करिएगा जीवन में। हाँ, जीवन में भगवान की सत्ता पर संशय ना हो। क्योंकि संपूर्ण संसार को बनाने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए नाम ही पड़ा स्वयं भू, स्वयं पृथ्वी।